नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार इस बेहतरीन प्रतियोगिता, इस बेहतरीन आयोजन आमदार चषक ऑर्गेनाइज्ड बाय सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स इन कोलैबोरेशन विद श्री विश्वजीत प्रताप सिंह राणे, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा। मुकाबला जो कि खेला जाएगा विमलेश्वर क्रिकेटर्स रिवोना बनाम कटमंगल दादा। और कटमंगल दादा क्रिकेटर्स ने कटमंगल दादा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय मैदान पर कटमंगल दादा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय मैदान पर। और ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर विमलेश्वर क्रिकेटर्स की तरफ से requesting all the players to please sit in your dugouts. Requesting players to please sit in your dugouts. Maintain discipline. Requesting players of Vimleshwar Cricketers Rivona to please sit in your dugouts. Here we go. अपना पहला और पावर प्ले का ओवर करने के लिए सागर गेंदबाजी के मोर्चे पर एक लंबे रनअप के साथ अपनी पहली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। और बल्लेबाजी के लिए अनिल और समीर के सलामी जोड़ी मैदान पर। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। तब तक एक रन पूरा करने का समय था। इसे एक रन के साथ अपना और अपने टीम का खाता खोलते हुए अनिल फिलहाल स्ट्राइक रोटेट करते हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और इस इनिंग में पहली बार स्ट्राइक पर समीर। बाएं हाथ के ये बल्लेबाज, थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट जरूर की जाएगी। फिर से एक बार सागर अपनी अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद, धीमी गति की गेंद, बिल्कुल दिख रहा होगा अंपायर का इशारा। थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या 1 से बढ़ते हुए 2 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार अच्छी गेंद छोड़ा, इस बार जाने दिया। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी ये गेंद, इसीलिए फिर से एक बार वाइड करार दिया अंपायर ने। एक और अतिरिक्त रन जुड़ गया टीम के खाते में। इस रन के साथ रन संख्या बढ़ते हुए 3 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि पहली गेंद पर सिंगल लिया था, उसके बाद लगातार 2 वाइड गेंदें, 2 एक्स्ट्रा रन जुड़ गए टीम के खाते में। फिर से एक बार सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे रनअप के साथ तैयार। इस बार अच्छी गेंद, इस बार टप्पा पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली है गेंद, सीधे जाके रुकी विकेट कीपर के हाथों में। बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से एक बेहतरीन गेंद। हालांकि पिछली 2 गेंदें वाइड करार दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बेहतरीन कमबैक सागर का। हमारे सामने कमेंट्री बॉक्स पे गणपति वॉरियर्स के ओनर श्री दत्तराज गांव जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, पुल किया। इस गेंद पर देखना होगा कितने रन मिलेंगे। गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए इस इनिंग का पहला चौका निकलता हुआ बल्लेबाज समीर के बल्ले से। खूबसूरत शॉट। इस बार अच्छी गेंद उड़ा है। इस बार देखना होगा गेंद की दूरी। अच्छा प्रयास था वहां पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जरूर थे।
बिल्कुल कैच का मौका था लेकिन इस गेंद को नहीं रोक पाए। गेंद निकल गई सीमारे शाह पार। 6 रनों के लिए आमदार चषक षटकार। और इसी बीच हमारे एक जाने माने बल्लेबाज उस गांव के सतीश टोकले, इनका जन्मदिन है। पूरी सिद्धिविनायक की टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सतीश टोकले। वेरी हैप्पी बर्थडे। इस बार फुल टॉस गए, नतीजा आपके सामने। डीप विकेट पर एक गगनचुंबी षटकार निकला। बल्लेबाज समीर के बल्ले से एक और मजेदार शॉट, और देख रहा होगा अंपायर का इशारा बिल्कुल बीमर के लिए रिफर किया है हमारे थर्ड अंपायर को। आज क्या हमारे अंपायर्स हेलिस्टन डिबेलो उनके साथ मोहसिन शेख मैदान के अंदर, और उनका साथ देने के लिए थर्ड अंपायर सतगिरी नाइक भी जुड़े हैं। बिल्कुल अनुभवी अंपायर्स, देखना होगा डिसीजन क्या आता है अंपायर का। स्नो बॉल, बिल्कुल स्नो बॉल का फायदा उठाया, छक्का लगा, एक बड़ा शॉट खेला समीर ने। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब तक 2 छक्के निकले इनके बल्ले से, और अगली गेंद जो होगी उसके ऊपर एक और बड़ा शॉट लगाने का मौका जरूर होगा, क्योंकि फ्री हिट की गेंद, और उस फ्री हिट की गेंद को लेकर सागर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद थोड़ी सी तेज करार, ये गेंद विकेट कीपर के हाथों में जाके रुकी, बिना किसी रन से, बिना किसी नुकसान से, एक बिंदी गेंद के रूप में। बिल्कुल फ्री हिट की गेंद थी, सफल होकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर वही का वही, 20 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बार खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कोई मौका नहीं, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए षटकार। इस छक्के के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 26 रन स्कोरबोर्ड पर, बिना किसी नुकसान के। कुल मिलाकर एक बेहतरीन शुरुआत मैं कहूंगा विमलेश्वर क्रिकेटर्स की तरफ से। अनिल और समीर की ये जोड़ी मैदान पर, समीर जो कि लगता है पवेलियन से सेट होकर आए हैं। 3 छक्के, 1 चौका जिनके बल्ले से लगा। फिलहाल 22 अपनी इस व्यक्तिगत पे खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 26 रन बिना किसी नुकसान के। इसी बीच गेंदबाजी में बदलाव, अपना पहला टीम का दूसरा ओवर करने के लिए अगले गेंदबाज शुभम के कंधों पर जिम्मेदारी जरूर सौंपी है कप्तान ने। देखना होगा पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे सागर, लेकिन शुभम को कमबैक करना होगा अपनी टीम। शुभम की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद इसीलिए वाइड करार दिया हमारे अंपायर ने। एक वाइड के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए शुभम, और इस फिलहाल स्ट्राइक पर अनिल, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि समीर ने अपना काम कर दिया है। इस बार गेंद खड़ी हो गई गली पर फील्डर, और इसी के साथ पहली विकेट का पतन मैदान पर। अनिल पवेलियन की तरफ वापस। कटमगल क्रिकेटर्स की टीम को लगा पहला झटका अनिल के रूप में। अनिल के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज प्रीतम आए हैं समीर का साथ देने के लिए। देखते हैं क्या करते हैं प्रीतम, फिलहाल सामना करेंगे।
शुभम का हल्के हाथों से ड्राइव किया और सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया और बिल्कुल सही सोच उनकी, क्योंकि जानते हैं समीर बड़े हिट लगा रहे हैं, समीर का बल्ला चल रहा है इस मुकाबले में और इसी चलते स्ट्राइक उन्हें दिया है। बिल्कुल शुभम फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। समीर बाएं हाथ के बल्लेबाज 22 के व्यक्तिगत पे खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल कदमों से टकराए, रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, वहां पर कोई रन नहीं मिलेगा, एक डॉट गेंद निकली मैदान पर काफी समय बाद। स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर 28 रन। इस बार अच्छा शॉट लेकिन अलोंग द कार पे ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर जब तक फील्ड करते तब तक एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इस एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन स्कोर बोर्ड पर, एक विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छी गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, केवल एक रन मिलेगा, एक रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन, एक विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सबीर तैयार, इस बार अच्छी गेंद खोद के निकाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर सिर्फ दर्शक बन के रह गए, गेंद निकल गई सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए एक बेहतरीन शॉट निकला फिर से एक बार समीर के बल्ले से। इस 4 रन की बदौलत स्कोर भी बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 34 रन, एक विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ आज हमारे ऑफिशियल स्कोरर साई पालीकर भी जुड़ चुके हैं, स्कोरिंग की जानकारी हमें दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चय है गेंदबाजी के मोर्चे पर, पहली गेंद बिल्कुल जोरदार अपील, उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम इस अपील में, एक बिंदी गेंद के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए निश्चय। इस बार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, एक और विकेट का पतन मैदान पर। प्रीतम के रूप में एक और झटका लगता हुआ कटमगार की टीम को, और स्कोर रुका हुआ वही का वही 34 रन स्कोर बोर्ड पर। कहीं ना कहीं पहली ओवर में एक बेहतरीन शुरुआत जरूर की थी लेकिन उसके बाद कमबैक जरूर किया है शुभम, और उसके बाद निश्चय ने भी बिल्कुल रोक के रखा है बल्लेबाजों को। प्रीतम के आउट होने के बाद समीर का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज राजेश मैदान की तरफ बढ़ते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फिलहाल इस मुकाबले में उनका बल्ला चलना जरूरी, समीर का साथ देना होगा राजेश को, क्या करेंगे राजेश अपनी टीम के लिए ये देखना मैदान पर जरूरी। फिलहाल निश्चय अपने अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। शॉर्ट गेंद पुल किया है, गेंद खड़ी हो गई, फील्डर गेंद के नीचे, कैच का मौका और ये गोल्डन डक का शिकार बनते हुए राजेश पवेलियन की तरफ वापस। एक बड़ा झटका, खूबसूरत ओवर अब तक बैका होगा निश्चय का, लगातार 2 गेंदों में 2 सफलताएं प्राप्त की अपनी टीम को लिए। कहीं ना कहीं बैकफुट पर दिखाई दे रही थी पहले ओवर में लेकिन क्या खूबसूरत कमबैक किया है
बिल्कुल इस कमबैक की जरूरत थी खटमगार की टीम को। रिक्वेस्टिंग कैप्टन ऑफ गणपति वॉरियर्स, प्लीज सबमिट योर प्लेयर लिस्ट। रिक्वेस्टिंग कैप्टन गणपति वॉरियर्स, प्लीज सबमिट योर प्लेइंग 11 लिस्ट। अगले बल्लेबाज राघु आए हैं बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल निश्चय ऑन हैट्रिक, 2 गेंदों में 2 सफलताएं प्राप्त की, हैट्रिक गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार राघु। इनमें भी काबिलियत है बड़ी शॉट लगाने की, देखते हैं क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे निश्चय का। हो देखिए बिल्कुल दबाव नहीं राघु के अंदर, बिल्कुल यहाँ पे हैट्रिक गेंद थी निश्चय के लिए, उसी का जवाब दिया वहां पर अल्टी पल्टी का स्ट्रोक, गेंद को भेजा इस सीमा रेखा पर खूबसूरत अंदाज में 6 रनों के लिए षटकार। इस बार अच्छी गेंद देखिए, बिल्कुल पिछली गेंद पर छक्का जरूर लगाया था लेकिन उसके बाद ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी, बिल्कुल कुछ पढ़ नहीं पाए इस गेंद पर राघु। थोड़ी सी हड़बड़ाहट वहां पर, एक रन पूरा किया, दूसरा रन भी पूरा किया, शायद तीसरे रन की मांग जरूर है लेकिन बिल्कुल मना किया नॉन स्ट्राइकिंग एंड बल्लेबाज ने। इसी के साथ खेल तीसरे ओवर का समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर 42 रन, 42 रन स्कोर बोर्ड पर। बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजर्स ने एक सूचना जरूर दी थी सभी टीमों को कि अपने किट में जरूर आए इस मैदान पर, सेम कलर की जर्सी पहने, सेम कलर की ट्रैक पैंट पहने, और कटमगढ़ दादा की टीम ने बिल्कुल वही किया है। इसीलिए सिद्धिविनायक टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस टूर्नामेंट की बिल्कुल शोभा बढ़ाई है आपने। फिलहाल बढ़ते हैं मैच की तरफ। इस बार गेंदबाजी के मोर्चे पर शुभम पठान आए हैं गेंदबाजी के लिए, अपना पहला टीम का चौथा ओवर करने के लिए, और बल्लेबाजी के मोर्चे पर समीर। अच्छी गेंद इस बार, क्या खूबसूरत गेंद, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, यॉर्कर लेंथ की और डिलीवरी, बिल्कुल कुछ पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज, इस गेंद पर सम्मान दिया और कोई रन नहीं मिलेगा। एक बिंदी गेंद के साथ अपनी इस ओवर की शुरुआत करते हुए शुभम पठान। इस बार भी अच्छी गेंद अलोंग द कारपेट ड्राइव किया, का कॉर्नर पर फील्डर जरूर मौजूद। तब तक एक रन पूरा करने का समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास। इसे एक रन के साथ रन संख्या जो कि बढ़ते हुए स्कोरबोर्ड पर 43 रन, 43 रन स्कोरबोर्ड पर अब तक जुड़ चुके हैं। पहली ओवर में हालांकि 26 रन आए थे लेकिन उसके बाद देखिए क्या खूबसूरत कमबैक किया है कटमगाल दादा की टीम ने। फिर से एक बार शुभम तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने राघु। राघु का बैटक शॉट लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, एक रन पूरा किया और शायद एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो। इस एक रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 44 रन डबल 4 के रूप में। फिलहाल समीर थोड़े से खामोश नजर आ रहे हैं, हालांकि पहली ओवर में बिल्कुल हल्ला बोला था लेकिन उसके बाद थोड़ी से खामोश दिख रहे हैं मैदान पर।
इस बार धीमी गति की गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल संभाल दिया इस गेंद को, अलोंग द कारपेट ड्राइव किया। जब तक फील्डर गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, तब तक 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। शुभम तैयार फिर से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर। इस बार गली पर फील्डर, थोड़ी सी अड़बड़ाहट, वहां पर मिस फील्डिंग देखने को मिली मैदान पर। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की मांग देखना होगा, रनआउट का मौका बन सकता है, लेकिन खराब थ्रो। जहां पर केवल 1 रन मिलना चाहिए था, वहां पर देखिए मिस फील्डिंग, और शायद ये चौथे के लिए पलटेंगे। बिल्कुल खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां मौके का पूरा फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, वहां पर 4 रन खर्च कर बैठे कटमगा दादा की टीम। बिल्कुल खराब फील्डिंग मैं कहूंगा। अगर रोके रखना है इन बल्लेबाजों को, थोड़ी अच्छी फील्डिंग करने की जरूरत है मैदान पर। फिर से एक बार राघु तैयार, स्ट्राइकिंग एंड पर सामना करेंगे शुभम पठान का। इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, इस बार भी रोके रखा है राघु को अलोंग द कारपेट, गेंद फील्डर के पास जाते हुए, लेकिन इस बार केवल 1 रन मिलेगा। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे फील्डर, और इसी के साथ खेल समाप्त। 4 ओवर का, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 50 रन पूरे होते हुए विमलेश्वर क्रिकेटर्स के captain of Super Giants Caleb and Ganpati Warriors, please come for toss. Requesting both the captains, captain of Super Giants Caleb and Ganpati Warriors Usgaon, please come for toss. बिल्कुल ही रोमांचक मुकाबला, अगला मुकाबला गणपति वॉरियर्स उसगांव और सुपर जायंट्स काले के बीच। गणपति वॉरियर्स उसगांव जो कि होम टीम खेलेगी, काफी सपोर्टर्स मौजूद उस टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान पर। फिलहाल बढ़ते इस मैच की तरफ। आखिरी ओवर का खेल, कितने रन बनेंगे इस आखिरी ओवर में, ये तो आने वाला समय बताएगा। और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिलहाल आदेश तैयार, अपनी पहली गेंद लेकर एक छोटे रन के साथ अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार उड़ाया स्लॉक स्वीप, देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे, तालमेल में कमी जरूर थी, लेकिन बिल्कुल वहां पर जर्सी नंबर 10 लक्की, बिल्कुल लक्की रहे अपनी टीम के लिए। वहां पर एक बेहतरीन कैच, एक विकेट का पतन राघु जो कि काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, एक अल्टी पल्टी स्ट्रोक जिन्होंने अपने बल्ले से लगाया था इस मुकाबले में, वो फिलहाल पवेलियन की तरफ वापस राघु के रूप में एक झटका लगता हुआ विमलेश्वर क्रिकेटर्स की टीम को। और स्कोर वही का वही 50 रन। कहीं ना कहीं 1-2 बड़े हिट अगर इस ओवर में लग जाए तो एक सम्मानजनक लक्ष्य जरूर सेट होगा कटमगढ़ दादा की टीम के खिलाफ। अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग का, देखना होगा इस आखिरी 5 गेंदों में कितने रन बनेंगे। और अगले बल्लेबाज मैदान की तरफ समीर का साथ देने के लिए जय आए हैं, 22 नंबर जर्सी, बिल्कुल बड़े कद के खिलाड़ी जय सामना करेंगे आदेश का। आते आते बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तेजी के साथ आए, थोड़ी सी अड़बड़ाहट, 1 रन पूरा किया और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, हालांकि थोड़ा सा फंबल जरूर किया था, लेकिन उसके बाद खुद को संभाला और केवल 1 ही रन मिलता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन स्कोर बोर्ड पर। और फिलहाल स्ट्राइक पर समीर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। इस बार भी अच्छी गेंद खोद कर निकाला, लेकिन फील्डर मौजूद इस बार भी थोड़े से स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं विमलेश्वर क्रिकेटर्स के बल्लेबाज। आखिरी 3 गेंदें इस इनिंग की, कितने रन बनेंगे इस आखिरी 3 गेंदों में। स्कोर बोर्ड पर फिलहाल 52 रन। इस बार अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या खूबसूरत गेंदबाजी का प्रदर्शन
कटमगार दादा की टीम की तरफ से एक बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा। पहली ओवर में निकले थे 26 रन, लेकिन उसके बाद देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार भी बेहतरीन गेंद अपने फॉलो थ्रू में खुद फील्ड करेंगे, लेकिन बिल्कुल जोखिम नहीं उठाया इस बार। एक रन आने दिया क्योंकि इस सिंगल डबल से ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं। फिलहाल इस सिंगल के साथ रन संख्या जो कि बढ़ती हुई स्कोरबोर्ड पर 54 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की, क्या होगा इस गेंद पर? आदेश तैयार अपनी बॉलिंग मार्क पर। शॉर्ट गेंद पुल किया है, बेहतरीन कैच वहां पर बाउंड्री लाइन पर। इसी के साथ विकेट का पतन और स्कोरबोर्ड पर पहली इनिंग की समाप्ति के बाद 54 रन, कुल मिलाकर 55 रन बनाने होंगे कटमगा दादा की टीम को जीत के लिए। 55 रनों की जरूरत। और इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में बदल होता हुआ आगे का हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सर जय भोसले को। और पेट की भूख की ओर रुख करते हैं। हमारे यहाँ पर दाहिने तरफ कैंटीन खुला हो चुका है। जो चाहे मन चाहे आपके लिए यहाँ पर आज के दिन में खाने की सौगात लेकर आए हैं संगम और उनके साथ निखिल। और आप वहाँ पर जाकर आस्वाद ले सकते हो। आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों इतवार, उसके आगे की बात बाद में बताऊंगा। लेकिन आज शुक्रवार के दिन में अगर आपको खाने का स्वाद लेना है तो आप हमारे यहाँ पर नज़दीक कैंटीन है, वहाँ पर आइए। और खिलाड़ी जो अंदर जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है सभी खिलाड़ी डगआउट में आइए। एक डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर खेल होना चाहिए। आपके लिए खास डगआउट यहाँ पर बनाए गए हैं दोनों तरफ। आप सभी खिलाड़ी डगआउट में आइए। आपने नासा तो सुना होगा। नासा में कौन सा स्पेलिंग आता है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे कैंटीन का नेम है NSA, यानी कि निखिल, संगम और अनिल। NSA कैंटीन आपके लिए लेकर आ रहे हैं खाने की सौगात। स्वाद लीजिए, पैसा देकर खाना है, कोई फ्री कूपन नहीं है। आज हमारे करीबी दोस्त सतीश टोकले का जन्मदिन है। फ्री की सौगात मिल सकती है, लेकिन उनके लिए टॉस जीतकर सुपर जायंट्स काली टीम ने जीता है टॉस और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अगला मुकाबला गणपति वॉरियर्स के साथ होगा। सीमा रेखा के बाहर मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद, देखिए क्या शॉट निकाला है आपने पिटारी से। यहाँ पर लगभग छोटी गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला। बेशक स्ट्रोक देखने को मिला, यहाँ पर बेदरकार होकर वेरी फर्स्ट डिलीवरी को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। सागर जो कि ओपनिंग के लिए आए, उनके बल्ले से निकला है पहला छक्का। छक्के के साथ शुरुआत 55 रनों का जो कि पीछा कर रही है। जय है गेंदबाज, दोनों टीम में जय मौजूद है और मैं हूं जय, जय भोसले। छोटी गेंद फिर एक बार उड़ाया, इस बार फंसा स्ट्रोक, लेकिन फील्डिंग की पाबंदी है क्योंकि पावर प्ले का ओवर चल रहा है। और गेंद को यहाँ पर लड़कते झगड़ते गेंद को जब तक निकाल लेते तब तक
2 रन इस गेंद पर निकले। 55 रनों का जवाब दे रहे 8 रन स्कोर बोर्ड पर। अब देखता है सागर क्या करते हैं जय की अगली गेंद पर। ओ छोटी गेंद फिर एक बार खेला, दूर है फील्डर से, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। शायद देखना पड़ेगा, वन बाउंस निकली है। जी हाँ, अंपायर का इशारा आता हुआ वन बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्या शॉट, बहुत बड़ा खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक था जिसकी बेहद आवश्यकता। थोड़ी सी जल्दबाजी दिखा रहे क्योंकि पावर प्ले की पाबंदियां है, उसका पूरेपूर इस्तेमाल कर रहे क्योंकि आगे जाकर आसानी हो रन बनाने में, रन चेस करने में, और यही यहाँ पर देखने को मिला है। ओहो, इस बार उड़ाया, गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। अब कहना पड़ रहा है तू डाल डाल मैं मार मार, इस तरह की गेंदबाजी मैदान पर दिखाई दे रही है। बल्लेबाज को मानो फुटबॉल की तरह गेंद नजर आ रही है इस मैदान पर। अभी हमने अपनी बात छेड़ी थी, फुटबॉल की तरफ गेंद कब नजर आती है, शाम के वक्त, और शाम के वक्त इस मैदान पर देखिए क्या बल्लेबाज नजारा पेश कर रहे हैं। एक बेदरकार बल्लेबाजी, कातिलानी बल्लेबाजी मैदान पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं। 18 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार बल्ले के बाहरी किनारे को लगी, पॉइंट और गली के बीच में से जब तक स्लिप वाला खिलाड़ी जाकर गेंद को फील्ड करता है, 1 रन खाते में और जुड़ता हुआ, छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज, और 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 19 रन स्कोर बोर्ड पर। अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके हैं महेश। अगर बात की जाए ये पावर प्ले का ओवर थोड़ा सा महंगा मैं कहूंगा, जितने रन बनाए हैं वो उसका पीछा कर रही है टीम सामने वाली। पटकी हुई गेंद इस बार पॉइंट के ऊपर से, बहुत ही बढ़िया एक नजाकत भरा तकनीकी बल्लेबाजी, सेंसिबल बल्लेबाजी, सिर्फ दिशा दिखाई, गेंदबाज के गति का इस्तेमाल कर दिया। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 55 रनों के जवाब में 23 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं बगैर किसी नुकसान पर। कटमगाड़ दादा बांदोड़ा ए टीम चेस कर रही है। 55 रनों का 23 रन बनाए हैं अब तक की बात की जाए पहले ओवर में, यानी कि सब आसान लग रहा है मुकाबला, क्योंकि अब 24 गेंदों का खेल और बाकी है। जीतने के लिए 32 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले में। हमारे करीबी दोस्त सतीश टोकले का आज जन्मदिन है और उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं यहाँ कमेंट्री बॉक्स से हम देते हैं। आज देखना है इस आज के दिन के जन्मदिन का तोहफा गणपति वॉरियर्स टीम के लिए किस तरह से पेश करते हैं सतीश टोकले मैदान पर। गेंदबाजी में अब गेंदबाजी के मोर्चे पर संकेत आए, गेंदबाजी पर देखते हैं संकेत कौन से संकेत लेकर आए मैदान पर। लेकिन सागर जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज, ओ ये देखिए ये लेफ्ट स्वीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर। इसे कहते हैं तकनीकी बल्लेबाजी। कौन कहता है सिर्फ जोर आजमाइश से रन बनाए जाते हैं, इस तरह से भी रन बनाते हैं, बल गेंदबाज के गति का इस्तेमाल किया जाता है। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली 4 रन के लिए और एक महत्वपूर्ण चौके के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ ये लेग स्टंप से बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी। अंपायर एलिस्टर डिमेलो का हमारे और इशारा आता हुआ इट इज वाइड। अतिरिक्त रन के साथ ये क्या थोड़ा सा कांटा चुभता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है वाइड गेंद दोबारा डालनी पड़ती है, 1 रन फोकट का खर्च हो जाता है मैदान पर। फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद वो वाइड, अतिरिक्त रन, और इसी तरह से आप रन खैरात में बांटोगे तो बल्लेबाज प्रयास नहीं करेगा, और जब तक आप बल्लेबाज को प्रयास करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे तब तक आपको विकेट नहीं मिलेगी क्रिकेट के मैदान पर। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेला, गेंद जमीन के सारे विद द कारपेट मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन के साथ चोर बदलते हुए अब टोटल जो के आगे बढ़ता हुआ इस सिंगल के साथ 30 रन स्कोर बोर्ड पर। अब मात्र 25 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आज के रजनी का ये दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं इस मैदान पर, और ये बांदोड़ा की टीम बहुत बढ़िया प्रदर्शन, गेंदबाजी में क्या लाजवाब गेंदबाजी देखने को मिली।
ओ फिर एक बार यहाँ पर शायद देखता है बल्ले को लगकर निकली है फाइन लेग पर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। और एक शानदार स्ट्रोक। दोनों छोर से बल्लेबाजी जब होती है तो गेंदबाज सोचने के लिए मजबूर होते हैं, डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं, और जब रन बनना शुरू हो जाते हैं ना तो दबाव की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है मैदान पर। 4 के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 34, 34 रन स्कोर बोर्ड पर। अगली गेंद, और इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेला, सीधा खेला है। ओ कैच, कैच हाथ में लपक जाना चाहिए था ये कैच। आपने देखा होगा वो सेमीफाइनल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, जब हेड का कैच छूटा था शमी द्वारा, तब सबने लगभग आधे लोगों ने टीवी बंद कर दी थी, क्योंकि हेड ऐसा खिलाड़ी था जो मैच में रन बना सकता था। मार रहे थे वहां पर, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने काम कर दिया। और अल्टी पल्टी वाला शॉट, ये देखिए गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। कहीं भी डालो, हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। 4 के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। मात्र 16 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पहला मुकाबला 82 रनों का, दूसरा मुकाबला 54 रनों का, यानी कि एक मुकाबले में बड़े रन, एक मुकाबले में कम रन। ओ फिर एक बार ये देखिए, ये लेफ्ट स्वीप है, इसे लेफ्ट स्वीप कहा जाता है। ये थोड़ा सा घुटना मुड़ा, गेंद निकली है। फिर एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में, 4 रन के लिए। ओवर समाप्त हो गया है, दूसरा 2 ओवरों का खेल समाप्त। 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 43 विदाउट लॉस, कंप्लीशन ऑफ द सेकंड ओवर। आप देख रहे हैं इस सिद्धिविनायक क्रिकेटर्स के ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता आमदार चषक 2025 दूसरा सीजन है। पहला सीजन संजीवनी शुगर फैक्ट्री के मैदान के ऊपर पिछले साल बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले थे वहां पर, और ये दूसरा साल इस मैदान पर। नया मैदान, नई प्रतियोगिता, लेकिन खिलाड़ियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास वो ताकत, आपके पास वो क्षमता अगर हो तो आप मैदान आपको कौन सा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी के लिए साहिल, एक गेंदबाज, 12 रन मात्र चाहिए। ओ फिर एक बार टिप्पा गिरा, गेंद लगभग लेग स्टंप के ऊपर से निकली थी, थोड़ा सा सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप से बाहर। थोड़ा सा अनोखा स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। अंपायर ने कहा आपके दायरे में थी गेंद, आपके रेंज में गेंद थी, लेकिन आप थोड़े से सफल हो चुके थे। विकेटों के ऊपर से निकली थी ये गेंद, डॉट निकली है। आगे निकले खेलने के लिए, इस बार खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर से आ गया, गेंद के नीचे दूसरे तीसरे प्रयास में गेंद को छोड़ दिया है। यहाँ पर निश्चित रूप से जब ऐसे छूटते हैं ना कैचेस, अगर इस कैचेस छूटने का महत्व आप मैक्सवेल से पूछिए। विराट कोहली का कैच छोड़ा और विराट कोहली मैच लेकर उड़ गया। आड़े बल्ले के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है, गेंद को फील्ड करते। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। शायद रात भर सोए नहीं होंगे मैक्सवेल, जिस तरह से वो कैच छोड़ा था। 43 रन, 45 रन बन चुके हैं। 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। अब लगभग मैच की अगर बात की जाए तो मैच में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ओ ये देखिए खड़े खड़े खेला हुआ स्ट्रोक, इस बार पॉइंट के ऊपर से गेंद निकल रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। क्या गजब का स्ट्रोक है। देखिए एक सेंसिबल बल्लेबाजी किस तरह से करनी चाहिए, ये दर्शाती हुई ओपनिंग जोड़ी अभी भी मैदान पर अपने टीम के लिए जीत की नैया को पार लगाने की कगार के ऊपर खड़ी हो चुकी है। ओ फिर एक बार अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकले, लेकिन आपने टांस बदला था, स्विच हिट करने के लिए कोशिश करी थी, इसलिए गेंद ये फेयर डिलीवरी अंपायर ने कहा। गेंद थोड़ी सी बाहर थी जरूर, अगर वैसे खड़े रहते तो शायद वाइड मिल भी सकती थी, लेकिन डॉट निकली है गेंद, फर्क नहीं पड़ेगा वो डॉट गेंद के साथ। फुल टॉस गेंद, इस बार हवा में खड़ी हो गई है गेंद, खिलाड़ी आ रहे हैं गेंद के नीचे। ओ और एक कैच ड्रॉप हो गया है। पता नहीं कब आज क्या हो रहा है मैदान पर, आसान से कैच यहां पर छूटे जा रहे। ओवर समाप्त हो गया है, तीसरा 3 ओवरों का खेल समाप्त। 50 रन पूरे होते हुए यहां पर बांदोड़ टीम के इस मैदान पर। अब 5 रन दूर है यहां पर इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन वो कैच शाम पकड़ने चाहिए थे जो 3 कैचेस छोटे। पहला कैच अगर पकड़ लेते तो मैच में वापसी का द्वार हल्का सा खुल जाता,
लेकिन क्रिकेट में अगर मगर को कोई स्थान नहीं होता। इसलिए तो मैं हमेशा कहता रहता हूं, अगर मेरी चाची को मूंछें होती तो मैं उसे चाचा कहता। ये क्रिकेट की परिभाषा है और ये क्रिकेट की परिभाषा आपको जाननी बेहद जरूरी है, क्योंकि कैचेस विन मैचेस हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में। ओ यॉर्कर लेग की गेंद, क्या बहुत बड़ा गेंदबाजी करी है। सटीक यॉर्कर खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। चारों खाने चीज जिसे कहा जाता है, पूरी तरह से चकमा दे दिया था बल्लेबाज जी को। खुशकिस्मत रहे, गेंद थोड़ी सी नीचे होती तो गिल्लियां बिखर जाती, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5 रन दूर है और 11 गेंदों का लगभग खेल अभी बाकी है। ओ चलिए, टाटा गुड बाय, खत्म। जीत के साथ बांदोड़ा टीम अगले दौर में निकल चुके हैं। 10 विकेट से एक बड़ी जीत के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा इस ओपनिंग जोड़ी का। क्या धुआंधार बल्लेबाजी करी है मैदान पर, विकेट नहीं दिया है, चांस जरूर लिया था, परीक्षा